डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारे 10th क्लास वालों के लिए वीडियो होने वाली है, जो कि हम आज साइंस के एमसीक्यू करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के। ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आइए शुरू करते हैं अपना साइंस के टॉपिक को, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री के 4 चैप्टरों के एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है आपके AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4, CaCO3। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय एरो, BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जलीय है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी निराकरण अभिक्रिया, नंबर सी अवक्षेपित अभिक्रिया, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इस ऑप्शन है आपका इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी है इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन नंबर सी है यह एक कार्बनिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी है यह एक अकार्बनिक अम्ल है। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके आयरन की मात्रा कम होती है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है बच्चों, ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है 7 से अधिक। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 से कम, सी इज द राइट आंसर। बच्चों 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी आयरन या लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता, डी ऑप्शन आपका सोडियम कैल्शियम या कैल्शियम। तो बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। पांचवे का आंसर हो जाएगा सोडियम या कैल्शियम। इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। Ag यानी कि सिल्वर, Na यानी कि सोडियम, Al यानी कि एल्युमिनियम, Cu यानी कि कॉपर। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। छठे का आंसर बताइए बच्चों। छठे का आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कह रहा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितनी संयोजकता होगी। बताइए बच्चों। प्रश्न नंबर 7 में कितनी संयोजकता होगी। 6 सह संयोजक आबंध होंगे, 7 सह संयोजक आबंध होंगे, 8 सह संयोजक आबंध होंगे या 9 सह संयोजक आबंध होंगे। बताइए बच्चों, ABCD में से 4 में से कौन सा आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का बी। 7 का बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्न में से एल्काइन है। एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, एल्काइन C3 से आएगा या C2 से आएगा। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये आएगा C3H4। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा बच्चों, आइन एल्काइन मैथ प्रोपाइन। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका MO2, MO, M2O3, M2O। बताइए बच्चों, 9 का आंसर क्या होगा। 9 का आंसर बच्चों इसका बी इज द
राइट आंसर हो जाएगा MO। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक तत्व N के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसमें क्लोराइड का सूत्र है होगा। बताइए बच्चों, MCl2 होगा, MCl3 होगा, या MCl होगा, या M2Cl होगा। 10वें का बताइए बच्चों, 10वें का क्या होगा। 10वें का आपका मैं MCl3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातुएं हैं। क्षारीय धातु बताइए बच्चों क्या होंगे आपके। ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसका, BeMgC, या BlINAK, या BAlGa, या CaAgAu। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है बच्चों, क्षारीय धातु कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम। यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है बच्चों। बताइए बच्चों यूरेनियम क्या है, ये क्षार धातु है, नहीं, अधातु है, या रेडियो एक्टिव है, या गैस है। बताइए बच्चों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। यूरेनियम क्या है, एक खतरनाक रेडियो एक्टिव धातु है, ठीक है, पदार्थ है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया आपका 13, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। 13 का आंसर 10, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान 10 होगा। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, यह बिलियन है, यह बिलियन किस चीज का होगा, कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 14 का आंसर क्या होगा। 14 का आंसर चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर आपका क्षारीय होगा, 5 से अगर कम होगा तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन कह दिया है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन है 6, बी 7, 8, या 10। बताइए बच्चों 15 का आंसर क्या होगा। 15 का लाल लिटमस को नीला कर देता है, और कर देता है तो क्या होगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। बताइए बच्चों कौन सी धातु देती है। 16 का बताइए बच्चों, सिल्वर होगा, सोडियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, या कॉपर होगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। बताइए बच्चों 17 का आंसर क्या होगा। 17 का आंसर हो जाएगा जी आपका सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, डी आंसर इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में बॉन्ड CHO, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH। 18 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। बताइए बच्चों अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होगा, Al2O3, या K2O, या MgO, या P2O5। बताइए बच्चों 19 का आंसर क्या होगा। 19 का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नियॉन है, नियॉन क्या है बच्चों, क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है, या संक्रमण तत्व है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अक्रिय गैस। मीठे सोडे का सूत्र क्या होता है। NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीठे सोडे का सूत्र, मीठे सोडे का सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडे का सूत्र, रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसका 22वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आइए 23 देखते हैं। 10 की पावर -6 M HCl विलयन का pH मान होगा। HCl विलयन का pH मान होगा बच्चों, इसका आंसर 7 होगा, 6 होगा, 0 होगा, या -6 होगा। बताइए इसका क्या होगा। 23वें का बी इज द
राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 24 कह दिया है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शान शक्ति 10⁻⁻2 न्यूटन है। इस विलयन का पीएच मान 1 2 3 0। बताइए बच्चे इसमें क्या होगा? 24वें का आपका आंसर हो जाएगा 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है बच्चों, याद रखना। निम्नलिखित तो युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया जाए या स्थापन अभिक्रिया जाए? बताइए बच्चों इसमें क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट, विलियन एवं कॉपर धातु। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 26 का। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 27वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक कौन सा है बच्चों? एथिलीन। 27 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? 27 का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, एथिलीन। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व कौन से हैं बच्चों? बताइए बताइए बताइए। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा जी इसका लिथियम और सोडियम। ठीक है बच्चों। यूरेनियम है, यूरेनियम एक कैसा धातु है? यूरेनियम एक कैसा धातु है? अंत संक्रमण धातु है। मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु बताइए बच्चों इसमें क्या होगी? इसमें मुद्रा धातु होगी आपकी कॉपर। एक हाइड्रोलिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 है। इस विलयन का पीएच मान होगा, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर, यानी कि 2। ठीक है बच्चों। हैं अवधातु होते हैं या मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं या बिस्मांगी मिश्रण होते हैं? बताइए बच्चों 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा बिस्मांगी धातु, बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? कितने होते हैं बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा होता है। इसका करेक्ट आंसर आधा हो जाएगा, आधा होते हैं जल के अणु। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। एक विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। विलियन का पीएच मान क्या होगा? 34 में विलियन का पीएच मान क्या होगा बच्चों? इसका 20 द राइट आंसर हो जाएगा 7। निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? बताइए बच्चों 35वें का आंसर क्या होगा? 35वें का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ देखिए एक ट्रिक इसमें ध्यान रखिए, इसकी पावर कितनी माइनस के साथ, तो 7 ही इसका आंसर आया, और पीछे 2 थी तो 2 आंसर आया था। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? बताइए बच्चों 36वें का क्या होगा आपका? 36वें का सोडियम हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है आपका 37। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है? 37वें का आंसर बताइए बच्चों। 18 होगा, 17 होगा, 14 होगा, 19 होगा। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक बच्चों, इसमें आंसर आपको हो जाएगा 19। 19 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है? बताइए बच्चों इसमें किसका आकार बड़ा है? 38वें का रुबिडियम का आकार सबसे ज्यादा बड़ा है, आरबी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के असत्य और घोल के लिए असत्य है? बताइए बच्चों हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन एस धनायन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मोल प्रति मीटर है, या हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋणायन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, या पीएच का मान शून्य है, या पीएच का मान शून्य है? बताइए इसका 39 का आंसर क्या होगा बच्चों? 39 का आंसर हो जाएगा पीएच का मान शून्य है, पीएच का मान शून्य है। दोनों ही ऑप्शन सेम है बच्चों, इनमें से कोई से भी आप आंसर ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है बच्चों? भूरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, या अपरिवर्तित रहता है? बताइए बच्चों 40वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूरा लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक धनी है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक धनी है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, या क्लोरीन होगा? बताओ बच्चों इसका आंसर इसका 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है बच्चों?
42 में आपका देखिए पारा होगा, सोडियम होगा, शीशा होगा या लोहा होगा। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा 42 का बच्चों? शीशा कुचालक है उष्मा की। ठीक है बच्चों, आइए 43 देखते हैं। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? इस विलयन का पीएच मान कितना होगा बच्चों? 43 का 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती बच्चों? कॉपर, जिंक, सिल्वर या निकेल? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 44 का बताइए आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर सिल्वर इज द राइट आंसर। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? एसिटिक अम्ल होगा, एथेनोइक अम्ल होगा, मेथेनोइक अम्ल होगा या प्रोपेनोइक अम्ल होगा? बताइए बच्चों 45 का आंसर। 45 का आंसर क्या होगा बच्चों? 45 का आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, आइए 46 देखते हैं। 46 कह दिया बेकिंग पाउडर का को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती? CO निकलती है, CO2 निकलती है, O2 निकलती है या NO2 और CO3 निकलती है? बताइए बच्चों 46 का आंसर क्या होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है बच्चों? CHO होता है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 48 देखते हैं। 48 क्या कह रहा है आपका? 48 कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 48 में बच्चों 2 है, 1 है, 3 है, 0 है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर चलो इसका आंसर भी हम बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखिए, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताओ बच्चों इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। इसका 49 का बच्चों आंसर क्या होगा? 49 का ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये नंबर हमारे गलत हो चुके थे, कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? एनोडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, पीतल है, पीतल क्या है? धातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? बच्चों बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है बच्चों? बताइए बच्चों इसका 5.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, LiCl या फिर लिथियम क्लोराइड या के पोटेशियम क्लोराइड? बताइए बच्चों चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका HCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? कीटोनी समूह किस में उपस्थित है? कीटोन समूह बताइए बच्चों। 5वें का आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कीटोन समूह उपस्थित है जिसमें ये वाला समूह आता है, ये कीटोन समूह होता है बच्चों। इधर भी सेम हो, इधर भी सेम हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होता है आपका? निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कौन सा है? मेथेनॉल है, मेथेनेल है, एथेनॉल है या एथेन है? क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इसमें, इसका आपका मेथेनॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र आपका कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन का लेप क्यों होता है बच्चों? 8वें में बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आपको इसको अच्छे से सुनना है और इसके आंसर पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा नहीं, सारे
ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का आपको एक साथ मिलना है 10 क्लास वालों को। अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? बताइए बच्चों, इसमें 9 में आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? एंटासिड। एंटासिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों। एंटासिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन थे, आप 4 में से ये वाला सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, तो बिलियन है, बिलियन बताइए बच्चों 3 है, तो इसका क्या होगा आपका 10वें में आपका अम्लीय हो जाएगा इसका। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका NaHCO3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपको आसानी से याद ही होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? Na2CO3 इंटू 10H2O इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मेथनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है एसेटल्डिहाइड। बच्चों तेरा का आंसर बताइए क्या होगा? तेरा का आंसर हो जाएगा बी, मेथेनॉल। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? 14 क्वेश्चन का बताइए बच्चों क्या होगा? 14 का आंसर हो जाएगा सी, कॉपर। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 15। मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु है। कॉपर 95%, SN 4% और P 1%, Cu 88%, Zn 20%, Cu 88% बी ऑप्शन में, और Zn 20%, डी ऑप्शन में 90% कॉपर, जिंक 2%, SN आपका 8%। बताइए बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए 16 की ओर बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसे होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है? बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त है बच्चों जंग से बचाने के लिए? 17 में आपका ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी जिंक की परत चढ़ाकर इसको आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन क्या कह दिया? एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? एथेनॉल होगा, एथेनॉल होगा, एथीन होगा, एथाइन होगा। बच्चों 18वें का बताइए बच्चों क्या आंसर होगा आपका? 18वें का एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है आपको बच्चों? 19 में देखिए आपका इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका CaOCl2। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है, कहाँ होता है? प्रगलन में, निस्तापन में, बेशेमरीकरण में या अति शीतलन में? तो बताइए बच्चों 20वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, निस्तापन में। ठीक है बच्चों, इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? 21वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? MgZn, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन सा हो जाएगा 22 का? NaHSO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बी इज द राइट आंसर, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? Fe3O3, Fe2O3 प्लस 2Al एरो है हमारा, Al2O3, इन दोनों की क्रिया आपस में करा रहे हैं, तो और प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताइए बच्चों, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया? इन 4 ऑप्शनों में बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जी, ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, Al जो है हमारा O3 के साथ में जाके जोड़ रहा है और Fe को अलग कर रहा है, तो ये विस्थापन हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई हमारी। क्षारीय विलयन में फिनोल फ्लेथिलीन
सूचक का रंग होता है थेलिन। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है, गुलाबी, पीला, नीला या रंगहीन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आंसर गुलाबी हो जाएगा इसका। एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा एंटीमनी उपधातु है। ठीक है, आइए कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, तो सबको ही पता होगा। एल विकर्ण संबंध दर्शाता है Na के साथ, K के साथ, Al के साथ, Mg के साथ। ठीक है, तो बताइए अच्छा पांचवे का क्या आंसर हो जाएगा आपका, पांचवे का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका Mg के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, P है, He है या Li है या S है। बताइए बच्चों इसमें क्या होगा, छठे का इसका आपका हो जाएगा आपका धात्विक Li। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, मेथेनॉल है, मेथेनल है, एथेनॉल है, एथेन है। तो सातवें का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सातवें का आपका मेथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है आपका PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस और PbO। ऑप्शन बताइए बच्चों इसमें कौन सा होगा, आठवें का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻9 है, m है, तो इस बिलियन में pH मान होगा, इस बिलियन में pH मान कितना होगा बच्चों, इसका डी इज द राइट आंसर। इनमें सब कोई नहीं, इसका pH मान कितना आया था, -1 आता जब हम इसको सोल्व करने बैठेंगे तो। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए, क्या होगा बच्चों, 10वें का आंसर बताइए बच्चों। कॉपर होगा, जिंक होगा, सल्फर होगा या इनमें से कोई नहीं बच्चों, इसका आंसर कॉपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर +2H2O प्लस वाई और एरो है 2Fe Cl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में बाई है, बाई क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बाई की जगह क्या आएगा बताइए बच्चों। 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 11 का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा SO2। निम्न में प्रबल क्षार है, निम्न में प्रबल क्षार क्या होगा बच्चों, 12 में बताइए CaOH का होल ट्वाइस, यस KOH या MgOH का होल ट्वाइस या NH4OH। बताइए बच्चों 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा आपका KOH। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधातु है, अधातु बताइए बच्चों क्या होगा अधातु, आपको तो पता ही है अधातु क्या होगा, फ्लोरीन अधातु है हमारा। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, आघात वर्धनीयता क्या होता है हमारा बच्चों, आघात वर्धनीयता आपका डी तावा होता है, जिसको हम पीट कर बिल्कुल पतला बना देते हैं टीन की तरह, ये आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है बच्चों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ है। बताइए बच्चों, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड है, शर्करा है या ग्लूकोज है। 15 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरूपक प्रारूपिक तत्व है, Na है, K है, Sc है या He है। बताइए बच्चों 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है बच्चों, 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु क्या है, Na है, Be है, Al है या Zn है। 17 में बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका, 17 का आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोक्लोरिक गैस एवं आयन, क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। बताइए बच्चा 18 का क्या होगा आपका आंसर, 18 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल क्या, HCl है, HCN है, HNO3 है, H2SO4 है। बताइए बच्चों 19वें का क्या होगा आपका आंसर, 19वें का आपका HCN है। ठीक है, धातु है, धातु क्या है, B Li Si या C। धातु इसमें से कौन सा होगा बच्चों, 20वें का 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, क्या बनता है? सिलिका बनता है, कॉपर बनता है, जिंक बनता है या कार्बन बनता है? 21वें का आंसर क्या होगा बच्चों? 21वें का आंसर इसका जिंक हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर जिंक होना चाहिए। 22वां क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से कौन सा है बच्चों? 22वें का आंसर क्या होगा आपका? 22वें का आंसर फॉर्मेल्डिहाइड का हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, HCHO। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होगा? 23 है हमारे, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केनो का हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एल्कीन है, एल्कीन कौन सा है बच्चों? बताइए। C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है या C6H6 है? बताइए बच्चों, 24वें का आंसर क्या होगा? 24वें का आंसर हो जाएगा C2H4। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है आपका बच्चों? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये थे हमारे केमिस्ट्री के MCQ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।